प्यारे बच्चों, स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स को हिंदी में अवकलज बोलते हैं। अब ये जो डेरिवेटिव है ये आया कहाँ से है? तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अंतर्गत बहुत सारे ब्रांचेज हैं और अलग अलग ब्रांचेस से हमें अलग अलग चीज़ों को पढ़ना होता है। अलग अलग ब्रांच में हमें अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे अलजेब्रा की बात करें, अलजेब्रा मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग वेरिएबल्स यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो इसके अंतर्गत हम लोग डेटा का मीन, मीडियन, मोड ये सब निकालना सीखते हैं। और बात करें जियोमेट्री की, तो जियोमेट्री के अंतर्गत हम लोग अलग अलग तरह के शेप्स के बारे में सीखते हैं। तो हर ब्रांच से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलस भी मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम दो चीज़ें सीखते हैं। पहला है डिफरेंशिएशन और दूसरा है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फंक्शन का किया जाता है। फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किया जाता है। अब ये जो है सेकेंड पार्ट इसका इंटीग्रेशन, वो हमें क्लास 12th में पढ़ना है। अब हम अभी डिफरेंशिएशन को समझते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर समझते होंगे। मैथमेटिकल ऑपरेटर कुछ भी, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी दो रियल नंबर को, जैसे ये देखिए दो रियल नंबर का यहाँ पे सम का रिजल्ट क्या आया, 5 आया। तो प्लस जो है यहाँ पे एडिशन जो है वो क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। और उसके हेल्प से हम क्या किए, दो रियल नंबर को जोड़ दिए और जोड़ने से हमें यहाँ पे रिजल्ट आया है 5। अब मैं यहाँ पे ये एग्जाम्पल इसलिए ली हूँ ताकि आप लोग इसे डिफरेंशिएशन को आसानी से समझें। कैसे? तो देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन जो है वो वास्तव में एक मैथमेटिकल ऑपरेटर ही है। डिफरेंशिएशन जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर है। उस मैथमेटिकल ऑपरेटर के हेल्प से हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फंक्शन को, ठीक है ना। तो जैसे कोई फंक्शन है f ऑफ x, तो इस फंक्शन को इस मैथमेटिकल ऑपरेटर के हेल्प से हम ऑपरेट करेंगे, मतलब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। और डिफरेंशिएट करने से जो हमें रिजल्ट मिलेगा, उसे ही हम कहते हैं डेरिवेटिव, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं डेरिवेटिव। मतलब देखिए, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में अंतर है। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो कि फंक्शन पे किया जाता है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि फंक्शन पे किया जाता है उस ऑपरेशन को, और उस ऑपरेशन के कारण जो रिजल्ट मिलता है उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। तो आज से याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है और उसका जो रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। आ रही बात समझ में? अब ये जो डेरिवेटिव है, जो रिजल्ट आया है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के कारण जो रिजल्ट आया है, वो डेरिवेटिव वास्तव में है क्या, उसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव यानी कि अवकलज एक लिमिट है अवकलज। उस लिमिट को कैलकुलेट करने से जो वैल्यू आता है उसे ही हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो आपको कभी भी डेरिवेटिव पूछा जाए तो आप ये कहिएगा कि डेरिवेटिव एक लिमिट है। लिमिट को कैलकुलेट करके जो वैल्यू आता है उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। ओके, तो अब आप तो ये समझ गए कि डेरिवेटिव एक लिमिट है।
इसीलिए तो मैं पहले आपको लिमिट पढ़ा दी हूँ, ताकि लिमिट का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तब आप डेरिवेटिव को समझ पाएंगे, क्योंकि डेरिवेटिव लिमिट है। अब ये लिमिट है क्या, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और इसमें क्या क्या है, उसे हम समझते हैं डेरिवेटिव के डेफिनेशन से। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम अब डेरिवेटिव के डेफिनेशन को समझते हैं। लेट, एक मिनट, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। डेफिनेशन, लेट एफ एक्स बी अ रियल फंक्शन। एफ एक्स कोई रियल फंक्शन है। अब रियल फंक्शन क्या होता है, तो ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज दोनों का दोनों रियल नंबर का सेट या उसका सबसेट हो। मतलब डोमेन, ये जो है डोमेन, जो इसमें एलिमेंट्स होंगे वो रियल नंबर होगा या रियल नंबर का सेट या फिर उसका सबसेट होगा। आ रही बात समझ में? तो उसे हम कहते हैं रियल फंक्शन। तो मैं यहाँ पे एक रियल फंक्शन मान ली हूँ कि एफ एक्स जो है वो रियल फंक्शन है। एंड ए इज एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन। और मैं मान ली हूं कि ए जो है वो इस फंक्शन के डोमेन का कोई पॉइंट है। तो डोमेन का कोई पॉइंट होगा तो इसी का कोई पॉइंट होगा ना। मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है वो ए है, x इज इक्वल टू ए है, ठीक है। लेट एफ एक्स बी अ रियल फंक्शन एंड ए इज एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन, देन डेरिवेटिव of f(x) at x is equal to a is denoted by f dash a or dy by dx और एक मिनट dy by dx at x is equal to a और d of fx dx at x is equal to a और derivative of fx at x is equal to a, okay, and it is defined as f dash a is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x अपॉन h। अब देखिए क्या है, पूरा डिटेल से समझिए डेरिवेटिव क्या है। एफ एक्स एक रियल फंक्शन है और a उस फंक्शन के डोमेन का कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट है उस फंक्शन के डोमेन का a। देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू a, तब इस फंक्शन का डेरिवेटिव x इज इक्वल टू a पे, फंक्शन का डेरिवेटिव x इज इक्वल टू a पे, उसे हम डिनोट कैसे करेंगे, तो f डैश a मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव, ये डैश जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले फंक्शन क्या था, f ऑफ x था, है ना। अब ये इसमें डैश लग गया मतलब डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। f डैश a, ए कहने का मतलब कि फंक्शन का डेरिवेटिव उसके डोमेन के किसी पॉइंट ए पे, उसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। या आप dy बाई dx भी लिख सकते हैं, y। तो देखिए हम लोग f ऑफ x के जगह पे y लिखते हैं ना, तो dy बाई dx एट x इज इक्वल टू a, ठीक है। तो इस तरह से भी हम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे देखिए y के जगह पे बस यहाँ पे f ऑफ x लिख दिया गया है और कुछ नहीं, बस इसके सेम ही है। और इस तरह से भी ये जो d है कैपिटल D, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू a, ठीक है। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव को किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे डिनोट करेंगे, ठीक है। अब ये डिफाइन क्या होगा, तो मैं आप लोगों को बताई थी कि डेरिवेटिव जो है वो एक लिमिट है। तो देखिए एंड इट इज डिफाइंड एज, ये जो डेरिवेटिव है ये इसे
इसे जो है ना, ये वाला टर्म, ये यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते थे। अरे बात समझ में? तो एफ डैश ए यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए क्या होगा? तो वो एक लिमिट होगा, और वो लिमिट ये है, क्या है? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, तो आपको ये लिमिट जो है वो याद रखना है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब फंक्शन जो होगा, एक मिनट यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे निकाल रहे हैं फंक्शन का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे ये ए होगा, ठीक है ना, एक्स नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा। तो ये लिमिट जो है आपको याद रखना है। ओके, अगर आप इसे याद रखेंगे तो बहुत आसानी से किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को निकाल लेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ए के जगह पे रहता 3, ए जो है फंक्शन के डोमेन का एलिमेंट है, वो अगर 3 होता तो हम यहाँ पे एफ डैश 3 लिखते, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन एच। अरे बात समझ में? ओके, तो यहाँ पे देखिए ये लिमिट आप याद रखिएगा, और हाँ ये जो लिमिट है ना उसका एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है, मतलब इस लिमिट का अस्तित्व होना चाहिए। जब हम इस लिमिट को कैलकुलेट करें तो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे इस तरह से मैं लिख देती हूँ, इसके लिए ये वाला जो है इसके लिए है लिमिट एग्जिस्ट। ओके, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये अभी आप क्या देखे हैं, किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव उस फंक्शन के डोमेन के किसी पॉइंट ए पे क्या होगा? एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, और वो जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। इसे हम लिमिट को कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा वही फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। ओके, आ रही बात समझ में? तो आपको ये ध्यान रखना है। अब कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कोई फंक्शन दे दिया हुआ रहेगा और कहेगा, पूछा जाएगा आपसे कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। आपको उस फंक्शन के डोमेन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव नहीं निकालना है, सीधे आपसे पूछा गया है कि कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालिए। कोई फंक्शन है रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव निकालिए, सीधे आपसे ये पूछा जाए, तो आप उस केस में क्या करेंगे? तो वो मैं लिख देती हूँ। इन जनरल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव of fx is given by f dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। ओके, इसके हेल्प से हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा गया तो हम इसका यूज किए। अरे बात समझ में? अब हमें सीधे डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा गया है, तो देखिए हम क्या किए थे, फंक्शन का जो डोमेन है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो उस टाइम हमें कोई पार्टिकुलर पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए दिया हुआ था, तो हम वहाँ पे ए डाले थे। अगर बी दिया हुआ होता तो हम वहाँ पे तीनों जगह पे बी डालते। 2000 दिया हुआ रहता तो 2000 2000 2000 इस तरह से हम डालते, ठीक है। तो अब हमें पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया गया है। अब हमें यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू ए नहीं दिया गया है, तो सीधे हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स होंगे उसे हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? x से रिप्रेजेंट करते हैं, x से, और रेंज जो होता है उसे हम किससे? f ऑफ x से, रेंज या फिर कोडोमेन बोले तो देखिए ये जो x है वो क्या है, हमें तो
भी रेंज से मतलब नहीं है, डोमेन से मतलब है। तो डोमेन जो है वो क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए नहीं दिया गया है, तो नहीं दिया गया है तो हम सीधे x लिखेंगे, मतलब फंक्शन के डोमेन के सारे वैल्यूज के लिए। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखे, x लिखे हैं। आ रही बात समझ में, f डैश x, देखिए यहाँ पे a के जगह पे क्या है, x x x। ओके ओके। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लिमिट है ना वो एग्जिस्ट करना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लिमिट एग्जिस्ट। ओके, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब लिमिट को हम जब कैलकुलेट करें तो वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए, तब फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा, वरना नहीं होगा। ओके, तो ये दोनों जो है आपको याद रखना है, दोनों लिमिट को। ओके, अब देखिए आप चाहे तो सिर्फ ये लिमिट को भी याद रख सकते हैं, बस इसे, क्योंकि ये सबसे मेन है, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आप इसके हेल्प से फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। और जब आपको कोई पार्टिकुलर पॉइंट दिया रहेगा x इज इक्वल टू 60 मान लीजिए, तो आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 60 पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 5 रहेगा तो x की जगह पे आप 5 पुट कर दीजिएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू a है तो आप इस डेफिनेशन में x इज इक्वल टू a डाल दीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा। आ रही बात समझ में, तो मेन ये है, इसी से ये आया है। ओके, अब देखिए ये आप याद रखिएगा, ये जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, आप समझिए इसे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इस फॉर्मूला के हेल्प से हम बहुत सारे फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे और उन फॉर्मूले से हम लोग किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं प्रिंसिपल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इसे हम क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रिंसिपल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव और फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरह से इसको बोलते हैं। ओके, प्रिंसिपल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव और फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से हम बहुत सारे फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे और फिर बहुत ही आसानी से हम लोग किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को निकाल पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे आप लोग याद रखिएगा, और ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो है, जो भी है, इस पे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ। ठीक है ना, तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और ये जो फॉर्मूला है इसका हम बार बार यूज़ करेंगे, तो इसे सबको नोट कर लीजिए। क्या है, देखिए, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 5। हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, क्या हमें फंक्शन गिवन है, f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। हमें इस फंक्शन को क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 5 पे। मतलब यहाँ पे a की जगह पे हमें क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो आप पढ़े थे डेफिनेशन, क्या पढ़े थे, डेरिवेटिव निकालने का, f डैश, अब देखिए a की जगह पे क्या है, 5 है, तो मैं पहले एक बार लिख देती हूँ, f डैश a इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। ये पढ़े थे। किसी भी पॉइंट पे लिमिट का डेरिवेटिव निकालने के लिए, किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला पढ़े थे, जहाँ पे वो पॉइंट क्या है, a है, जो कि फंक्शन के डोमेन का पॉइंट था। तो अब देखिए यहाँ पे a की जगह पे 5 है, तो f डैश 5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 5 प्लस h माइनस f ऑफ 5
अपॉन एच, ये होगा। अब एफ ऑफ 5 प्लस एच क्या होगा, तो देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² है, तो x के जगह पे अब हम 5 प्लस एच डालेंगे, तो एफ ऑफ 5 प्लस एच इज इक्वल टू क्या होगा 2x², यानी कि 5 प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या होगा 25 प्लस एच स्क्वायर प्लस 10h, और ये हो जाएगा 50 प्लस 2h² प्लस 20h, ठीक है ना। फिर f ऑफ 5 क्या होगा, तो देखिए f ऑफ 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50, तो ये दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो क्या मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 5 प्लस h, तो 5 प्लस h का वैल्यू क्या है 50 प्लस 2h² प्लस 20h माइनस f ऑफ 5 का वैल्यू 50 अपॉन h, तो 50 से ये प्लस माइनस था तो कैंसल, और यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h से एक h यहाँ से कैंसल, तो 2h प्लस 20, और h 0 है तो यहाँ पे क्या होगा 0 प्लस 20 इज इक्वल टू 20, मतलब इस फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x² का डेरिवेटिव a इज इक्वल टू 5 पे क्या आया 20 आया है, x इज इक्वल टू 5 पे क्या आया है 20 आया है। आ रही बात समझ में। तो एक तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, दूसरा कि मैं आपको बोली थी कि डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव या प्रिंसिपल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है, तो आप जानते हैं कि प्रिंसिपल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव अभी अभी आप लोग देखे हैं वो क्या है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ये है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, ये मैं बोली थी। तो देखिए आप तो ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इस तरह से निकाले हैं, ठीक है ना, जहाँ पे आपको x इज इक्वल टू 5 गिवन था तो a की जगह पे 5 डाल के आप इस तरह से बना लिए हैं। अब देखिए इसके हेल्प से अगर हम बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर आएगा, ठीक है ना, वही आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x का वैल्यू क्या है 2x², तो f ऑफ x प्लस h मतलब x जो है वो क्या हो गया x प्लस h हो गया, तो क्या होगा 2 इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ x क्या है 2x² है अपॉन h। अब देखिए यहाँ से क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 2, और ये क्या होगा x² प्लस h² प्लस 2xh माइनस 2x² अपॉन h, और ये क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 2x² से 2x² माइनस प्लस है कैंसल, और ये क्या होगा 2h² प्लस 4xh अपॉन h, इस तरह से होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2h और ये हो जाएगा 4x, ओके 2h और ये 4x। तो यहाँ पे देखिए ये जो h है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब ये वाला टर्म जो है वो 0 हो जाएगा और बचेगा क्या हमें सिर्फ 4x बचेगा, 4x, ओके। मतलब f डैश x मतलब फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या आया है 4x आया है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव 4x आया है। अब हम क्या करेंगे जो डेरिवेटिव आया है उसमें हम x इज इक्वल टू 5 डाल देंगे, ठीक है। तो वो हमें क्या देगा, वो हमें फंक्शन का डेरिवेटिव 5 पे बताएगा कि x इज इक्वल टू 5 पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। तो देखिए इस तरह से भी आप बनाएंगे तो आंसर वही आएगा, या फिर ऐसे भी बनाएंगे तो आंसर वही आएगा। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए और बस x की जगह पे जो भी पॉइंट दिया रहे तो उस पर आप डेरिवेटिव इस तरह से निकाल सकते हैं, और ये है डेरिवेटिव का प्रिंसिपल डेफिनेशन। और मैं आपको बताई थी कि इसके हेल्प से हम बहुत सारे फार्मूले को ड्राइव करेंगे, और जब हम फार्मूले सीखेंगे तो फार्मूले के हेल्प से जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो इतना लेंदी आगे तक नहीं बढ़ना, बहुत ही आसानी से हम निकाल लेंगे और उस टाइम भी जो आंसर आएगा वो इतना ही आएगा, ठीक है। अरे बात समझ में, तो उस फार्मूले को भी हम देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पे आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये जो फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 2x², उसका डेरिवेटिव हम x इज इक्वल टू 5 पे निकाले हैं तो ये आंसर 20 आया है, इसका क्या मतलब है, ये 20 क्यों आया है, ये लिमिट
ये जो लिमिट है, प्रिंसिपल डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ये है क्या, इसका मीनिंग क्या है। अब हम मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमें जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है वो वास्तव में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है। तो आइए अब हम उसे समझते हैं। तो उसके लिए हम आपको बताएंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए।